पहला कुरिन्थिया 2 और पहला कुरिन्थिया 4 एक एक करके वचन को पढ़ेंगे। पौलुस कहता मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। पहला कुरिन्थिया 4 उसके 19-20, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। पिछली आयत फिर से पढ़ेंगे। पौलुस कहता मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। यीशु मसीह अब कहते हैं कि तुमने प्रीच तो करना है, पर सिर्फ शब्दों से नहीं। तुमने प्रीच करना है, सिर्फ शब्दों से नहीं करना। कहता मेरे प्रीच में आत्मा और सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। जब मैं प्रीच करने के लिए कहता आया तो मेरे पास ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं थी, पर आत्मा और सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। एक पागल व्यक्ति को और उसके परिवार को जब वो आपके पास आए, क्या आप उसे ज्ञान की लुभावने वाली बातें सुनाएंगे तो वो हील हो जाएगा, या उसे आत्मा और सामर्थ का कुछ प्रमाण चाहिए वो हील हो जाएगा? और यही गलती चर्चिस कर रही, यही गलतियां विश्वासी लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रीच करते भी हैं तो उनके प्रचार में अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण नहीं मिलता। कुछ बच्चे होते हैं होमवर्क कर भी लेते हैं, एक आधी लाइन छोड़ देते हैं, राइटिंग गंदी कर देते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी कर लेते हैं। ये वो वाले बच्चे हैं। पौलुस कहता जब मैं आऊंगा, अगला वचन, तो मैं बातों को नहीं उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ। उसका राज्य किसमें है? बोलो अपने पड़ोसी को। पौलुस कहता परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ में है, अनॉइंटिंग में है। कि जब तुम अपना होमवर्क करो तो मेक श्योर तुम्हारा प्रचार में सामर्थ हो। जब पौलुस प्रचार करने लगा तो उसके प्रचार में पहले ही हीलिंग नहीं शुरू हुई, पहले ही लंगड़े नहीं चले, लेकिन उसके प्रचार में सामर्थ थी। जब वो बोलता था तो सामर्थ के साथ बोलता था। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आता है तो जुआ क्या हो जाता है? टूट जाता है। बंधन क्या होता है? टूट जाता है। जब तक जुआ आपके सिर पे रहता है आप ऊपर नहीं देख सकते, आप फ्री नहीं देख सकते। देखिए ना पट्टे वाली जनानी जो पट्टे ले जाती, वो कैसे बात करती? वो ऊपर नहीं देख सकती, वो ऐसे ऐसे, और बहन जी कितना ठीक हो, मैं आनी है बस, हाँ नाले आकर टेढ़ी करी जाने, इतना ही गल करी जाने। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, वो ऊपर नहीं देख सकती। जिस तरह आप कई लोग फाइनेंशियली ऊपर नहीं देख सकते, आपको मालूम है यही मेरा लेवल है। आप स्पिरिचुअली ऊपर नहीं देख सकते, परिवार में ऊपर नहीं देख सकते, सेहत में ज्यादा छलांग नहीं मार सकते। मैं यहां नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकती। ये बंधन के निशानियां हैं। और परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ ब्रेक कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। और पौलुस भी कहता है जब होमवर्क करो, जब तुम प्रीच करो तो सामर्थ के साथ करो। सामर्थ को पाने की इच्छा रखो अपनी लाइफ में। सामर्थ के लिए प्यासे रहो, सामर्थ के लिए प्रार्थना करो, सामर्थ के लिए गैर भाषाएं बोलो, सामर्थ को रिसीव करो। इसीलिए जब तुम चर्च जाओ तो उस चर्च में नहीं जाना जो घर के नजदीक है, उस चर्च में जाना जो जीवित है, चाहे वो नजदीक हो चाहे वो दूर हो। तुम्हें अपनी चर्च जाने के लिए चाहे 200 किलोमीटर क्यों ना चल के जाना पड़े, सुबह क्यों ना निकलना पड़े घर से, बाइक में, कार में, 200 किराया क्यों ना लगाना पड़े, पर उसी चर्च में जाना जहां पावर हो, सामर्थ हो, ताकि तुम उस पावर को रिसीव कर सको और सेम तुम्हारी लाइफ में काम हो सके। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आप लोगों को खुश करने के चक्कर में कि मेरा फलाना नाराज ना हो जाए, मेरा विश्वासी भाई नाराज ना हो जाए, ये ठंडी चर्च में जाता है तो मुझे भी इसके साथ जाना पड़ता है। कहता इस चक्कर में तुम्हारा होमवर्क रह जाएगा। जब होमवर्क रह जाएगा तो उसका सारा असर तुम्हारी लाइफ पे होगा। और तुम्हारी लाइफ के लिए परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। वो चाहता है तुम्हारी लाइफ ब्लेस हो। वो चाहता है कि तुम्हारी लाइफ इस तरह की हो कि जब लोग तुम्हें देखें तो बोले वाओ, इसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है, इसे परमेश्वर ने आशीषित किया है। देखो इसका परिवार, चाहे वो अभी टाइम नहीं आए लेकिन आएगा इन जीसस नेम। मैंने कहा वो टाइम आएगा इन जीसस नेम।
हालेलुया। तुमको पकड़ के रखना होगा, अपनी बुलाहट को आगे चलना होगा। आमीन। हमें लोगों की शक्लें नहीं देखनी, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए। हमें परमेश्वर का काम देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, अपनी बुलाहट को, अपने डिवाइन, अपने ईश्वरीय होमवर्क को देखना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक स्टोरी जो मैंने थर्सडे बताई, मैं फिर बताना चाहता हूं। मैं इंडिया के बाहर था अभी सोम मंगलवार, तो जब वापस में आया तो जाने से पहले एक व्यक्ति हमें मिला। उसने कहा कि ये हमारे परिवार में प्रॉब्लम है, ये ऐसा ऐसा चल रहा है। उसने कहा ठीक है, प्रेयर करेंगे। वापसी में आए तो हमारा लगेज थोड़ा टाइम ले रहा था, तो हम एक ऑफिसर के वहीं रूम में बैठे थे एयरपोर्ट में, और एक वही एम्प्लॉय आया और बोला, उस अफसर को बोला जी, उसकी भाषा में, उसके धर्म के अनुसार उसको ग्रीटिंग दी उसने, है वो क्रिश्चियन। तो हम तभी समझ गए थे कि तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि तू अपने होमवर्क को पूरा नहीं कर रहा या कर रही। हाँ, तू चाहे कोई भी हो, मेरे सामने कोई भी हो, लेकिन मेरे मुंह से जय मसीह की निकलना चाहिए। अगर इस बात से दूसरा विरोध करता है और गुस्सा करता है और चिढ़ता है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। लेकिन आप दूसरी ग्रीटिंग को बोल रहे हैं और आपको मतलब नहीं मालूम कि वो ग्रीटिंग बोलने से ही आपकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे की ऐसे हो सकती है। तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में काहे का डर है तुम्हें? उस नौकरी का डर है जो घर में बीमारियां पल रही, जो घर में मुसीबतें पल रही, जो कर्ज काम कर रहे हैं, वो लेना चाहते हो साथ साथ, तो लो फिर प्रार्थना करवाने की क्या जरूरत है तुमको? बहुत कम हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो एक सेकंड में मालूम होता है कहां कितने पेज फंसे। तुम्हारा होमवर्क है, तुम जहां भी हो, जॉब में हो, तुम बॉस हो, तुम एम्प्लॉय हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम कहां भी हो, किधर भी हो, तुम्हारा काम है अपने होमवर्क को पूरा करना, जो है परमेश्वर की महिमा करना, अपने मुंह से, अपने कर्मों से, अपने चलने से, अपने बोलने से। आज कोई एक सेकंड नाराज हो सकता है, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं वही बंदा आप पे फेवर भी करेगा जब आप अपने परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। आमीन। उसने कहा मेरे प्रचार में सामर्थ का प्रमाण था। अनाइंटिंग में जब आप प्रीच करेंगे, अभिषेक पाएंगे और प्रीच करेंगे, ये हथियार बन जाएगा शैतान के खिलाफ। आप प्रीच तो किसी और की लाइफ में करेंगे, लेकिन असर आपकी अपनी लाइफ में हो रहा होगा। आप प्रीच तो किसी के बच्चे की लाइफ में कर रहे होंगे, लेकिन हील और डिलीवर आपका अपना बच्चा हो रहा होगा। आप प्रीच तो किसी की गर्भ में कर रहे होंगे, लेकिन कोई एक हेल्पर आपको ढूंढ रहा होगा आपकी हेल्प करने के लिए। आप प्रीच तो किसी को कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर रास्ते पीछे से आपके खोल रहा होगा। और हर एक वे ओपन हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक रास्ता ओपन हो जो आपकी लाइफ में बंद है यीशु मसीह के नाम में। जो इस वचन को कबूल कर रहे हैं, हर एक वे जो बंद है वो ओपन हो, जो शैतान ने खोले वो बंद हो। आमीन हो जाए। ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। चर्च हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रचार में कहता है, लुभाने वाली बातें नहीं दी, सामर्थ का प्रमाण था। शैतान सामर्थ की भाषा को समझता है। आमीन। वो भाषा समझता है सामर्थ। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, अपना होमवर्क पूरा कर, प्रचार कर, सामर्थ के साथ कर। आमीन। आप देखेंगे फिर जो प्रीच आप दूसरों को कर रहे हैं वो आपके अपनी लाइफ में पूरा हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जब तक आप उस वचन का प्रचार नहीं करते जो आपके दिल में है, एक्चुअली में आप उस वचन पे अभी यकीन नहीं करते, इसीलिए आप उसका प्रचार नहीं करते। अगर आप वचन का प्रचार करते हैं, इसका मतलब यह होता है आपने जो दिमाग में और दिल में रखा है उस पर यकीन कर लिया है। आपको पूरा यकीन है जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। जब तक आप उसे प्रीच नहीं करते, इसका मतलब आपको अभी यकीन नहीं है, आप अभी वेट कर रहे हैं किसी चीज की। और बाइबल कहती है जितना लेट हम हथियार उठाएंगे उतनी ही लेट शैतान भागेगा, उतनी ही लेट जीवन की चीजें सीधी होंगी। अब ये आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। जहां मोहल्ले में हो वहां प्रीच करो, अगर स्कूल में हो वहां करो, कॉलेज में हो वहां करो, जॉब में हो वहां करो, बिजनेस में हो वहां करो, प्लेन में जा रहे हो वहां करो। मेक श्योर आप अपने हथियार को यूज करते रहें और शैतान आपकी लाइफ से शर्मिंदा होता रहे।
उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। जब लोग सामर्थ को देखते हैं, जब लोग लंगड़ों को चलता हुआ देखते हैं, जब लोग पागलों को हील होता हुआ, अंधों को देखता हुआ, बहरों को सुनता हुआ देखते हैं, वो देखते हैं ऑपरेट के लिए बुक तक मशीनें लगी और सुन रहे हैं। जब वो देखते हैं सामर्थ के प्रमाणों को, यकीन करते हैं परमेश्वर जीवित। यीशु मसीह ने कहा जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे कदापि विश्वास नहीं करेंगे। अपनी लाइफ का एक नियम बनाओ कि जो काम परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है मैं वो करूंगा। आमीन। उसने अपनी महिमा करने के लिए बुलाया, मैं करूंगा। उसने मुझे जो होमवर्क दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। जो प्रीच करने के लिए बोला है मैं उसे करूंगा। सामर्थ के साथ मैं करूंगा, प्रमाण के साथ मैं करूंगा। अपनी लाइफ को परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ा के मैं करूंगा। लाइफ सोने से भी अधिक कीमती, चमकदार, शाइनिंग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आप देखेंगे। आमीन। ऐसा होगा आपकी लाइफ में। मैंने कहा ऐसा होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया।